नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई जयपुर में लगातार जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के सामने ग्रुप के मालिक पेश हुए हैं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से कल शाम से ही पूछताछ हो रही है। इस ग्रुप द्वारा यानी श्री सीमेंट ग्रुप द्वारा फर्जी क्लेम के दस्तावेजों पर पूछताछ हो रही है। इंक्वायरी में श्री सीमेंट ग्रुप के मालिकों ने कबूला है कि फर्जीवाड़ा किया है। कई दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने का भी हवाला दिया है। ग्रुप के कर्मचारी अधिकारियों के वेतन के संबंध में भी बयान लिए गए हैं। कहा है कि संबंधित विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ करके ही जवाब दे सकेंगे। आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की सूची बनाकर पूछताछ कर रहे हैं। पावर प्लांट के नाम पर फर्जी क्लेम से संबंधित पूछताछ भी हो रही है। सीमेंट प्लांट के नाम पर खरीदी गई जमीनों को भी लेकर पूछताछ हो रही है। ग्रुप के कर्मचारी अधिकारियों के वेतन के संबंध में भी बयान लिए गए हैं। तो एक बड़ी जानकारी लगातार ली जा रही है। श्री सीमेंट के जो मालिकान हैं, जो उनके बड़े अधिकारी हैं, राकेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। राकेश, एक बड़ी पूछताछ की जा रही है। साफ तौर पर जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, तमाम अधिकारी आयकर विभाग की तरफ से श्री सीमेंट के अधिकारियों से। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है श्री सीमेंट ग्रुप पर। श्री सीमेंट ग्रुप एनएसई बीएसई में लिस्टेड एक कंपनी है जिस पर सेबी के सभी नियम लागू होते हैं और बहुत बड़ा पैसा इसमें निवेशकों का लगा हुआ है। तो चूंकि निवेशकों के पैसे की सेफ्टी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन ग्रुप को फॉलो करने चाहिए थे, उसकी बहुत बड़ी अवहेलना अभी तक की जांच में सामने आया है। क्योंकि इन्होंने पिछले 13 साल से कभी भी कंपनी को प्रॉफिट में नहीं दिखाया है, जबकि खुद इन्होंने लगभग 14 नए प्लांट डाल लिए हैं। 4 प्लांटों का कार्य जारी है, यानी हजारों करोड़ रुपए का जो है हेराफेरी करके और अपने ही ग्रुप में इसको निवेश किया है। साथ ही सरकार से सरकारी पैसे को भी ये लेते थे, छूट लेते थे बड़े पैमाने पर। क्योंकि जो जिस तरीके के क्लेम किए हैं, जब ये सीमेंट बनाते थे तो सीमेंट के लिए जब क्लिंकर बनाया जाता है तो 800 डिग्री से ज्यादा का तापमान उसके लिए जनरेट किया जाता है। उसके लिए चाहे कोल का उपयोग करें या बिजली का उपयोग करें, तो वो जो उसकी गर्मी निकलती थी जो क्लिंकर को पकाने के लिए, उससे भी इन्होंने जो है पावर जनरेट करना दिखाया है और उससे 200 करोड़ रुपए सालाना तक जो है सरकार से उसकी छूट ली है। इसके साथ ही जो कर्मचारी हैं, चाहे इसके प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी हों या इनके जो कॉर्पोरेट कार्यालय में करने वाले कर्मचारी हों, दूसरी जगह करने वाले कर्मचारी हैं, उनके वेतन के नाम पर भी बहुत बड़ा एक फर्जी क्लेम इन्होंने उठाया है। साथ ही जो राख आती है, जो पावर प्लांट की राख आती है, उसके मैनेजमेंट के नाम पर भी एक बहुत बड़ा क्लेम इन्होंने उठाया है। ये हजारों करोड़ों का क्लेम है। और जो ग्रुप के मालिक हैं हरिमोहन बांगड़ और प्रशांत बांगड़, उन्होंने अधिकांश जो इनके दस्तावेज मिले हैं उसके बारे में इनकी पुष्टि भी की है। साथ ही जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीरज अखोरी, वो पहले किसी दूसरी सीमेंट कंपनी में काम करते थे। साफ तौर पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने धीरे धीरे आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। बूंदी से खबर है, जहां पर दलेलपुरा रोड क्षतिग्रस्त के मामले में आक्रोशित लोगों ने विरोध किया है, प्रदर्शन किया है। दलेलपुरा में सड़क को जाम करके विरोध जता रहे हैं। मौके पर फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, लोगों से समझाइश कर रहे हैं। सड़क बनाने की मांग पर स्थानीय लोग अड़े हुए हैं, ठोस आश्वासन की वो मांग कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि मांग की जा रही थी इस सड़क को बनाने की, दलेलपुरा रोड जो क्षतिग्रस्त है उसको बनाया जाए, लेकिन अब तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर लोगों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। दलेलपुरा में ये विरोध लगातार जता रहे हैं और इस बीच मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। बड़ी संख्या महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। जो आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, जल्द ही आपकी मांगों पर विचार होगा, लेकिन ठोस आश्वासन की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। चैन सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चैन सिंह, ठोस आश्वासन के बाद ही उठेंगे, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? जैसा कि जो क्षेत्र के लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क को बनाने की मांग को लेकर के रोज गांव करके प्रदर्शन किया जा रहा है। गांव में जो क्षेत्र के जो महिला पुरुष मौजूद है और विरोध जता रहे हैं। इस दौरान लोगों द्वारा जाम लगाने की सूचना पा करके मौके पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पे पहुंच गए हैं, आक्रोशित लोगों से समझाइश कर रहे हैं। इस दौरान अभी जो PWD SCB के जैन से जो बातचीत हुई है, जो आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के अंदर रोड का निर्माण कार्य शुरू कर देने का आश्वासन दिया गया है, जिस पर
आपको किस लोगों ने सहमति जताई है जी। और काम हटाने का बिल्कुल विचार चैन करें? सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विकास कार्यों का इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से शिलान्यास किया जाना है। उदयपुर में किसान महोत्सव का भी मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाना है। कृषि उपज मंडी सब यार्ड का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। पूरे विधि विधान के साथ, पारंपरिक तरीके के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और ये 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का। जयपुर से सुबह ही रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री उदयपुर में, और आज ये महत्वपूर्ण दौरा, कई काम यहां पर मुख्यमंत्री के सरकार के तहत होने हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि विकास कार्यों का न सिर्फ शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है, बल्कि किसान महोत्सव का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। और इस बीच ये आप देख सकते हैं गौ माता की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री। और साफ तौर पर वहां मौजूद लोगों की तरफ से पहले मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अब देखिए मुख्यमंत्री यहां गाय को रोटी खिलाते हुए, उनकी पूजा करते हुए, फल ग्रहण कराते हुए, यहां मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह, स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह। पूरी प्रशासनिक मशीनरी यहां मौजूद मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर, पुलिस की भी वहां पर चुस्त व्यवस्था। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से गाय का पूजन किया गया, उनको भोजन कराया गया। अब यहां अधिकारियों से बात करते हुए तो कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के उदयपुर के इस दौरे के दौरान, न सिर्फ महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे, जायजा लेंगे, बल्कि कई शिलान्यास के भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री के। और इसके अलावा कृषि उपज मंडी सब यार्ड का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के कार्यक्रम द्वारा होगा। हाँ सर। तो पूरे तौर पर अधिकारियों से जानकारी लेते हुए विकास कार्यों का जो आज शिलान्यास करना है, इसके साथ ही साथ जैसा हमने बताया किसान महोत्सव का भी मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन होना है। कृषि उपज मंडी सब यार्ड का भी यहां पर लोकार्पण करेंगे। और इसी संबंध में मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। कपिल हमारे संवाददाता लगातार उदयपुर से इस वक्त मौजूद हैं। कपिल, थोड़ा बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौण मंडी प्रांगण बलीचा जो है उसके एक यार्ड का उद्घाटन किया। प्रशासनिक भवन का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। और उससे पहले जब मुख्यमंत्री जैसे ही हेलीपैड पर लैंड हुए, उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद में जो है वो मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां पर गौ पूजन का कार्यक्रम किया गया। कौशल्या नाम की जो एक गाय थी, उस गाय का पूजन जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर किया गया। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री ने इस प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। और अब प्रशासनिक भवन के अंदर पौधारोपण करने के लिए मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रशासनिक भवन जो कि नवनिर्मित भवन है एक कृषि उपज मंडी के अंदर, यहाँ इस भवन के अंदर पौधारोपण कर रहे हैं। तो हम किसानों के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन है और उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। लगातार वे मेवाड़ वागड़ दौरे पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो उनका जो ये मेवाड़ वागड़ का जो दौरा है, ये चुनावी मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जब मुख्यमंत्री किसानों के बीच में बोलेंगे तो वे कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए किस तरह की योजनाएं की है, कैसे किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, ये सारी बातें वे मंच से अपने भाषण के दौरान बता सकें। तो पौधारोपण किया जा रहा है। इसमें मंत्री रामलाल जाट, उदयलाल आंजना है, स्थानीय जो विधायक वे हैं महेंद्रजीत मालविया यहाँ पर मौजूद है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वे मौजूद हैं। लालचंद कटारिया जो है वो मुख्यमंत्री के साथ में जयपुर से उदयपुर पहुंचे हैं। ये इस समय प्रशासनिक भवन जो है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक भवन का अवलोकन कर रहे हैं और
एक पौधा जो है मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक भवन के अंदर लगाया है। इस समय बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता जो हैं वे उनके साथ में मौजूद हैं और प्रशासनिक भवन के अंदर वे जो नवनिर्मित भवन है उसका अवलोकन कर रहे हैं। दूसरा, अगर इन मुख्यमंत्री के इस दौरे को भी समझने की कोशिश करें तो चुनावी मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि लगातार आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में कई बार मुख्यमंत्री जो हैं वो उदयपुर आ चुके हैं। ये माना जा रहा है कि क्योंकि मेवाड़ जो है वो सत्ता का केंद्र है, सत्ता का रास्ता है, ऐसे में इस जगह इस मेवाड़ वागड़ को जीतना जो है वो पहली प्राथमिकता है। चुनावी वर्ष के दौरान ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ की जो जनता है वो एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में हो सके, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता गया। अब ये कोशिश की जा रही है कि इस वोट बैंक को फिर से साधा जाए और यही वजह है कि लगातार आदिवासी बाहुल्य इलाकों में मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की भी बात करें तो यहाँ पर जो है वो कांग्रेस जो है वो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कोशिश की गई थी कि कुछ मजबूत हो, लेकिन अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब इन दौरों के मार्फत ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी के गढ़ रहे हैं मेवाड़ वागड़ अंचल में, वहां पर मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में किस तरह से प्रदेश की जनता के लिए काम किया है, जो योजनाएं लाई गई है। क्योंकि जहां भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है वहां सबसे पहले महंगाई राहत कैंप जो है उससे जुड़ी हुई जानकारियां जो है वो सामने रखी जाती है, ताकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंप की जो जानकारी है वो आम जनता तक पहुंचाई जा सके। दूसरा, आप देखिए, आप मुख्यमंत्री स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी जो है वो देखने के लिए इस समय यहाँ पहुंचे हैं। स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी किसानों के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है कि वे कैसे अपनी फार्मिंग को स्मार्ट बनाए, स्मार्ट फार्मिंग के मार्फत वे गुणवत्ता पूर्वक जो है फार्मिंग कर सकें और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। तो जो आधुनिक तकनीकें इस समय तकनीक जो है वो इस समय कृषि में चल रही है वो भी उदयपुर संभाग के किसानों को स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी के मार्फत समझाने की कोशिश की जा रही है। और उसी प्रदर्शनी को देखने के लिए मुख्यमंत्री स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी में गए हैं। वहां पर वे कोशिश कर रहे हैं कि अब इस जो कृषि की जो आधुनिक तकनीकें हैं उनको समझ सकें, उनके बारे में जानकारियां जो है वो मुख्यमंत्री इस समय जुटा सकें। और इसी के चलते मुख्यमंत्री जो है वो स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी के अंदर इस समय पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो दौरा है वे लगातार मुख्यमंत्री का इस समय चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वे स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी को देख रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी के मार्फत जो है किसानों की जो आधुनिक तकनीकें हैं वो समझने की भी कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक अलग से पूरी प्रदर्शनी तैयार की गई है, एक नेचुरल फार्मिंग के रूप में इस एग्जीबिशन को यहाँ पर तैयार किया गया है। अलग अलग बगीचे बनाए गए हैं और उसमें कैसे फार्मिंग को स्मार्ट बनाया गया है, कैसे तकनीकों का नवीन तकनीकों का उपयोग किया गया है, ये समझाने की कोशिश इस प्रदर्शनी के मार्फत स्थानीय किसानों को की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भी उन्हीं तकनीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के लिए जो आधुनिक तकनीकें, जो नई तकनीक जो सामने आई है उनका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है और यदि इन तकनीकों का उपयोग और ज्यादा सरकार की मदद से किया जा सके और उसके मार्फत यदि किसानों की आमदनी बढ़े तो उन पर भी सरकार विचार कर सकती है। ये चर्चाएं मुख्यमंत्री इस समय कृषि विभाग के अधिकारी हों या फिर राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनसे करते हुए नजर आ रहे हैं और इन स्मार्ट तकनीकों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो किसान महोत्सव उदयपुर में आयोजित हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है किसानों के लिहाज से। 2 दिवसीय एक बड़े स्तर का जो महोत्सव है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है और इस महोत्सव में ये कोशिश की जा रही है कि तकरीबन 20 से 25 हजार किसानों को जुटाया जाए ताकि जिस मकसद से इस किसान महोत्सव का आयोजन हो रहा है, आप देखिए कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कृषि से जोड़ना है। तो ये मकसद जो है इसी के चलते इस किसान महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसी में अलग अलग तरह की तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर ये स्मार्ट एग्रीकल्चर के स्मार्ट कृषि कैसे की जाए ये समझाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे पशुओं को भी लाया गया है जो कि बेहतर नस्ल के हैं। यहाँ पर एक ऐसा भैंसा आया हुआ है जिसका वजन तकरीबन 1400 किलो है और जिसका नाम राजा है।
तो उसकी कीमत करोड़ों में आकी जाती है। हालांकि उसे बेचना नहीं, लेकिन उसकी कीमत करोड़ों में आकी गई है। तो इस तरह की उन्नत नस्ल के पशुओं को भी यहाँ पर लाया गया और कैसे जो पशु हैं उनका रखरखाव किया जाए, कैसे उनको बेहतर बनाया जाए, उन्नत नस्ल का बनाया जाए, ये समझाने की कोशिश जो है यहाँ पर जो किसान या फिर पशुपालक आए हैं वो उदयपुर संभाग के किसानों को करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही एक मकसद जो है वो इस किसान महोत्सव का है और इस मकसद को पूरा करने के लिए तकरीबन 20 से 25 हजार किसानों को यहाँ जमा करने की जो है वो कोशिशें बड़ी तादाद में किसान पहुंच भी गए हैं और लगातार इस किसान महोत्सव में सुनते हुए ना सिर्फ कृषि की तकनीकों को समझ रहे हैं, बल्कि जो मैंने पहले ही बताया कि पशुपालन से जुड़ी जो जानकारियां हैं उनको भी समझने की जो किसान है वो कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है स्मार्ट कृषि प्रदर्शनी जो है उसी के अंदर मौजूद है और बारीकी से एक एक जगह पर, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल वे में इस प्रदर्शनी को बनाया गया है, कैसे खेती की जाती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो एक एक जगह पर मुख्यमंत्री समय दे रहे हैं, उसके बारे में कृषि विभाग के अधिकारी जो हैं मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बारीकी से हर एक जो जानकारियां हैं वो कृषि विभाग के अधिकारियों से ले रहे हैं। तो ये जो है इस समय मुख्यमंत्री हेलीपैड के बाद में सबसे पहले गौ पूजन करने के लिए गए थे, जहां पर कौशल्या नाम की एक गाय का मुख्यमंत्री ने पूजन किया था। उसके बाद में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन हुआ और अब स्मार्ट कृषि फार्मिंग को मुख्यमंत्री उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं, राजस्व मंत्री रामलाल जाट हैं और भी कुछ मंत्री राजस्थान सरकार के साथ में हैं, कुछ स्थानीय जो विधायक हैं और जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं वो मुख्यमंत्री के साथ में इस समय मौजूद है। यहाँ से मुख्यमंत्री सभा स्थल पर जाएंगे, वहां पर किसान महोत्सव में मुख्यमंत्री सभा स्थल पर बिल्कुल सभा स्थल के बारे में भी आपसे आगे अपडेट और लेंगे। आपका फिलहाल शुक्रिया, लेकिन लाइन पर बने रहिएगा। हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा कपिल, उसके बाद आएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री का उदयपुर का यह दौरा, लगातार इस पर अपडेट देंगे और भी खबरें बताएंगे। अभी एक ब्रेक का वक्त है। सबसे पुराना और सबसे हल्का फेरी क्वीन शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी फेरी क्वीन को लेकर भारत में आई थी। 1998 में इसे दुनिया के सबसे पुराने चालू हालत के भाप के इंजन के रूप में गिनीज रिकॉर्ड मिला था। ये ट्रेन पहले दिल्ली और अलवर के बीच फेरी क्वीन स्पेशल के नाम से चलती थी। इसके अलावा यहाँ सबसे भारी इंजन अंगद के साथ ही आजादी का प्रतीक बना भाप का इंजन आजाद और अकबर भी शामिल है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए इन हेरिटेज इंजनों को देखना एक यादगार अनुभव होता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, तू जमाने के लिए जी। ये लाइन हरियाणा के भिवानी निवासी राजेश डुडेजा पर सटीक बैठती है। लोगों की जान बचाने के लिए राजेश अब तक 115 बार रक्तदान कर चुके हैं। इसी वजह से लोग अब इन्हें रक्तवीर के नाम से पुकारते हैं। राजेश और उनकी टीम किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 58 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इनकी टीम में 5000 के करीब सदस्य हैं, जिनमें से 2500 के करीब एक्टिव सदस्य हैं, जो ग्रुप में मैसेज आते ही रक्तदान के लिए पहुंच जाते हैं। राजेश या उनके साथी कभी दिन या रात नहीं देखते। ऐसा करते ये रक्तदान महादान की मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। राजेश के मुताबिक 1995 में जब बाढ़ आई थी तो दूर से आई एक गर्भवती महिला को रक्त की जरूरत थी। उस वक्त रक्तदान की मुहिम चला रहे अध्यापक प्यारे लाल सांगवान से प्रभावित होकर उस महिला के लिए रक्तदान किया। उसी दिन से राजेश ने प्यारे लाल सांगवान को अपना गुरु मान लिया और तब से अब तक लगातार रक्तदान कर रहे हैं। 27 जून ये वो दिन होगा जब शहडोल की धरती पर प्रधानमंत्री अपना कदम रखेंगे। यानी कि 27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के पकरिया आएंगे। यहाँ वो जनजातीय समुदाय के साथ भोजन करेंगे, जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी की चौपाल ग्रामीण परिवेश में दिखे, इसके लिए प्राचीन भारत से जुड़ी संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है। पीएम के लिए भोजन पकाने से लेकर परोसने तक सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का कभी मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। पीएम मोदी के लिए कांसे की थाली और महुआ के पत्तल में खाना परोसा जाएगा। पीएम चंदिया की मशहूर सुराही का पानी पिएंगे। शहडोल प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। वो सिर्फ
पीएमओ के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। बता दें कि पीएम के लिए जो भोजन ब्रेक के बाद दौसा के मानपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। यहां पर एक मिनी बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। मिनी बस में जो सवार थी, यात्री जो सवार थे वो भी घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। नेशनल हाईवे 21 पांचोली के पास ये घटना घटी है। तो दौसा के मानपुर से इस खबर को बता रहे हैं, जहां पर मिनी बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई है। ट्रैक्टर चालक की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई है। मिनी बस में जो सवारी मौजूद थी वो भी घायल हुई हैं। फिलहाल जो घायल लोग हैं उनको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया है। ये घटना दौसा के मानपुर में NH 21 पांचोली के पास बताई जा रही है हुई है। और ये खबर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 जून की उड़ानों से जुड़ी हुई है। दरअसल 25 जून यानी बीते रविवार को दिल्ली में खराब मौसम के कारण 5 से 6 फ्लाइट्स डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची थीं। इन सभी फ्लाइट्स को दिल्ली जाना था। मौसम ठीक होने के बाद सभी फ्लाइट्स दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। लेकिन चर्चा में यह रहा कि लंदन से आई फ्लाइट जो दिल्ली जाने वाली थी उसके पायलट ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया था और यात्रियों को इससे खासी परेशानी हुई। इस मामले को लेकर जयपुर एयरपोर्ट ने एक सूचना भी जारी की है। राजसमंद से खबर है, यहां पर नाथद्वारा से यह खबर है। मानसून की दस्तक आते ही नंदसमंद बांध पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गया है और आज सुबह 3 बजे बांध पर चादर चल गई है, लेकिन अभी तक बांध से खारी फीडर की नहर को खाली नहीं किया है। नहरें खोलने के बारे में सिंचाई विभाग ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। आखिर किसके दबाव में सिंचाई विभाग प्रशासन ने सवाल उठ रहा है, जबकि जिले में बिपरजॉय के कारण अधिकांश जल स्रोत लबालब हो चुके हैं। राजसमंद जिले में अब तक करीब 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में खारी फीडर नहीं खोलना समझ से परे है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिंचाई विभाग को भी किसी हादसे का इंतजार है। झुंझुनू से खबर, जहां पर चिड़ावा थाना इलाके में 22 जून को अपहरण की गई नाबालिग बालिका का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। घटना के विरोध में आज चिड़ावा कस्बा बंद है। संघर्ष समिति के बंद के आह्वान को लेकर चिड़ावा व्यापार मंडल और चिड़ावा हार्डवेयर एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है। सुबह से ही चिड़ावा कस्बे के व्यापारिक प्रतिष्ठान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बंद हैं। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया है कि नाबालिग की सकुशल बरामदगी और बदमाशों की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक चिड़ावा थाना परिसर के सामने धरना जारी रहेगा। की जो घटना है, इस घटना ने सिर्फ चिड़ावा ही नहीं पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में एक आक्रोश पैदा किया है। और इस क्षेत्र की ये पहली घटना है कि घर से लड़की को अगवा कर लेना। तो हमारा भी सबका सहयोग है। पूरा क्षेत्र एकजुट होकर के आज थाने के सामने धरने पर भी बैठा है और हम पूरे के पूरे युवा हैं वो आज मार्केट में सिर्फ निकले हैं। जहां व्यापारी बैठे हैं उनसे भी आग्रह करके कि भाई धरने में चलें। और अब ये खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शहर में देर रात को गांधी चौराहे पर एक निजी बस में शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस को वहां आना पड़ा। चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और बस की तलाशी ली गई तो बस में 10 से भी ज्यादा युवक शराब के नशे में निकले। इनमें से कई की तो हालत इतनी खराब थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रहे थे। पुलिस करीब आधा दर्जन लोगों को थाने लेकर गई। शराबियों के हंगामे के कारण काफी देर तक गांधी चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बस में इतने सारे शराबियों को देखने के बाद दूसरे यात्री और अपने बच्चों को बसों में बिठाने आए परिजनों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया। सीकर से खबर, जहां फतेहपुर में चुरू एसीबी की टीम ने हेड कांस्टेबल को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने फतेहपुर कस्बा चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल शब्बीर हुसैन को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल मारपीट के एक मुकदमे में परिवादी की मदद करने और केस को कमजोर करने के एवज में 15,000 रुपए की मांग कर रहे थे। आज आरोपी को 5,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम पूछताछ कर आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। दिनांक 23 तारीख को हमारे पास परिवादी ने संपर्क किया था कि मेरे जीजा जी और इनके खिलाफ
एक मारपीट का प्रकरण दर्ज है कोतवाली फतेहपुर थाने में, जिसके तफ्तीश हेड कांस्टेबल शब्बीर हुसैन कर रहे हैं। और वो हमसे उस फाइल में हमारी मदद करने के लिए और फाइल को कमज़ोर करने के नाम से हमारे से 15,000 रुपये मांग रहे हैं। तो हमने उस शिकायत का सत्यापन करवाया था। सत्यापन के दौरान उन्होंने 10,000 रुपये लेने पे वो सहमत हुए थे और 5,000 रुपये उन्होंने मौके पे दौरान सत्यापन ले लिए थे। फिर आज हमने शेष 5,000 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथों यहाँ चौकी फतेहपुर कस्बा चौकी में इनको गिरफ्तार किया है और हमारे सी साहब के नेतृत्व में कार्रवाई। उदयपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर आए हुए हैं और इस वक्त ये आपको बता दें कि कृषि विभाग की तरफ से जो कृषि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर मंच पर आसीन है। इससे पहले प्रशासनिक भवन का यहां पर उनकी तरफ से सौगात दी गई और बाकायदा वहां पर शगुन के तौर पर पौधे को भी लगाया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि कौशल्या नाम से एक गाय की पूजा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो संभागीय स्तरीय ये किसान सम्मेलन जिसमें शिरकत करने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री और अभी कुछ ही देर बाद उनका संबोधन भी होगा।